हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियम श्रीवास्तव में। दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो एग्जाम 2018 की हिंदी की क्लास चलाई हुई दोस्तों, और इसमें हम केवल 5 ही क्लास चलाएंगे। और मास्टर क्लास फर्स्ट और सेकंड में दोस्तों हमने 100 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। और हिंदी की टेंशन दोस्तों आप बिल्कुल भी ना करें और हिंदी की टेंशन को आप खत्म कर दें। केवल 5 वीडियो बनाऊँगा हिंदी की, जिसमें आपको सभी वीडियो अर्थात सभी क्वेश्चन आपको कवर कर लिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और आपके टारगेट है दोस्तों 50 दिनों का। हम मान के चलते हैं कि 18 जून का आपको पेपर है, ठीक है। मान के चलते हैं, बढ़ भी सकता है डेट, तो 18 जून का हम मान के चल सकते हैं। तो टारगेट हमारा 50 दिन का है, ठीक है दोस्तों। आइए देर न करते हुए वीडियो आज की शुरू करते हैं मास्टर क्लास 3 को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, जब सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? हुई है सिंधु से, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। और आज की इस वीडियो में 101 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है दोस्तों? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर है खड़ी बोली। क्या दोस्तों? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है दोस्तों? तो वह है खड़ी बोली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं हम वर्ण। क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? आप जानते होंगे स्वर होते हैं। स्वर की संख्या कितनी मानी गई दोस्तों? तो मानी गई है 11, ठीक है। कितनी मानी गई है? वो मानी गई है 11। नेक्स्ट हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं दोस्तों? हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो उसमें हैं 52 वर्ण। कितने हैं? 52 वर्ण हैं हिंदी मानक वर्णमाला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों, इसका उत्तर है 4। क्या दोस्तों? इसका उत्तर है 4, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 4, ठीक है। आगे देखेंगे, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों? तो किया गया है 2 भागों में उसको विभक्त किया गया है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं, या कई पिछली वीडियो में अर्थात पिछली एग्जाम में आ भी चुके हैं, कई एसएससी के एग्जाम में भी, और कई बार ये हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसको सबको कवर करें, चलिए, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या यहाँ पे कितनी है दोस्तों? तो है 25। कितनी है दोस्तों? वो है 25, ठीक है। आगे देखेंगे, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? ठीक है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है हस्वर, ठीक है। क्या है उत्तर? पहला है हस्वर और दूसरा है दीर्घ, ठीक है। पहला है हस्वर और दूसरा है दीर्घ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 109 नंबर क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? ठीक है, छ वर्ग वर्ण किसके योग से बना दोस्तों? तो का और सा, ठीक है, का और सा से बना है, ठीक है। का और सा से बना है छ वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या दोस्तों 33। कितनी है? इसकी जो संख्या है वो है 33, ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट हमारा, सूरदास का काव्य किस भाषा में है दोस्तों? सूरदास का काव्य है वो कितनी भाषा में है दोस्तों? किस भाषा में है? तो है ब्रज भाषा में। किसमें? वो है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट हमारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे अगला, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या दोस्तों कितनी है? तो वहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे है 22, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? तो है काव्य भाषा में। किसमें? वो है काव्य भाषा में, ठीक है। आगे देखेंगे, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है दोस्तों? देवनागरी लिपि आप जानते होंगे,
देवनागरी लिपि हमारी लिपि है। तो किस लिपि का विकसित रूप है दोस्तों? तो यह है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, किसकी है? यह है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो लिखे गए हैं आर्य भाषा में दोस्तों। किस में लिखे गए हैं? लिखे गए हैं आर्य भाषा में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी हुई है? ठीक है, पदावली किस भाषा में लिखी हुई है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वह है मैथिली में। ठीक है, कहाँ पे? वो है मैथिली में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है दोस्तों, तो वह है राजभाषा। क्या है? वो है राजभाषा। आगे देखेंगे, जाटू किस बोली का उपनाम है दोस्तों? जो जाटू है वो किस बोली का उपनाम है? तो वह है बांगुरू का। किसका है? बांगुरू का वो उपनाम है। नेक्स्ट है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है, एक मनई के दुए बिटवे रहीन यह अवतरण हिंदी को किस बोली में है दोस्तों? ये किस बोली में है? यदि आप समझ सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं इस किस बोली में लिखा हुआ है। एक मनई के दुई बिटवन रहीन, ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो है भोजपुरी में। किसमें? वो है भोजपुरी में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी का पहला नाटक कौन है दोस्तों? तो हिंदी का पहला नाटक है नहुस। क्या है? हिंदी का पहला नाटक है नहुस। और हाँ, यदि अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आप सभी के लिए हम जल्द से जल्द और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको यूजफुल लगे वो वीडियो और आपको कुछ नॉलेज मिले। ठीक है, आगे देखेंगे, कबीर दास की भाषा थी दोस्तों, कौन सी भाषा थी कबीर दास की? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी भाषा थी सदुक्कड़ी। ठीक है, क्या भाषा थी इनकी? इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी। ठीक है, क्या भाषा थी इनकी? सदुक्कड़ी। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप जरूर याद रख लीजिए। आगे देखेंगे, कलम का जादूगर की दोस्तों किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। ठीक है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका जान लेते हैं उत्तर क्या है दोस्तों। इसका उत्तर है रामविच बेनीपुरी, जो लेखक हैं रामविच बेनीपुरी को कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है, उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, कलम का जादूगर। नेक्स्ट हमारा, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ठीक है, प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका, अर्थात किसने कहा था इसको? तो इसका उत्तर दोस्तों रामविलास शर्मा ने इसको कहा था। ठीक है, रामविलास शर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं दोस्तों? तो यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं दोस्तों। इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड। ठीक है, उसमें यदि आप कांड देखेंगे कितने कांड में बटा हुआ है तो 7 कांड में बटा हुआ है। ठीक है, रामचरितमानस। नेक्स्ट हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गीत गोविंद किस भाषा में है दोस्तों? तो गीत गोविंद जो है वो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, गीत गोविंद। नेक्स्ट है, लोक नायक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जो लोक नायक है तुलसीदास जी को कहा जाता है लोक नायक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 129 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इंद्रापति किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इंद्रापति विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, विष्णु को इंद्रापति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, पंचतंत्र क्या है दोस्तों? जो पंचतंत्र है वो कहानी संग्रह है। ठीक है, क्या है वो? कहानी संग्रह है पंचतंत्र। नेक्स्ट में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, जो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो जो प्रत्यय है दोस्तों इसमें है ला। ठीक है, ला जो है वो प्रत्यय यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, दोष हर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, तो इसमें है हर्ता प्रत्यय। ठीक है, क्या है? इसमें है हर्ता प्रत्यय। नेक्स्ट है, अनुज शब्द को सत्रिवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो इसमें प्रयोग करेंगे बड़ा आ का। ठीक है, किसका? बड़ा आ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, तो घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है जो दोस्तों वो है अक्कड़। ठीक है, क्या है वो? अक्कड़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो अक्कड़ लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊंचाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, तो वो है आई। ठीक है, प्रत्यय अर्थात जो उसका उत्तर पर नहीं हो, अर्थात उसका जो पिछला पद हो दोस्तों, यदि आप जैसे देख सकते हैं, आपको बताने के लिए बताते हैं, ऊंचाई। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है, ऊ धन चाई। एग्जाम्पल तो आप समझते हैं, ऊंचाई, ठीक है। तो जी जो इसका पिछला अर्थात दूसरा पद है, अर्थात समझ सकते हैं ये दूसरा पद है, उसमें उसकी भाव क्या निकल रहा है उसी को समझ, वही है प्रत्यय, ठीक है। जो भाव निकलता है उससे वही है प्रत्यय। तो आगे देखेंगे दोस्तों, जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, इसमें है आनी, ठीक है। क्या है इसका जो प्रत्यय है ये है आनी। ये क्वेश्चन कई बार भी एग्जाम में आ जाते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं। हिंदी यदि आप कोई क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जरूर आ जाएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि इसके बिना एग्जाम आपका एग्जाम अधूरा है हिंदी का, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, तो प्राचीन में है दोस्तों ईन, ठीक है। इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इससे ईन का शब्द निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो इसमें है ओड़ा, ठीक है। क्या है, ओड़ा। नेक्स्ट है कब्रिस्तान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, तो इसका उत्तर है स्थान, ठीक है। कब्रिस्तान में स्थान। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है यादव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, तो है वाह, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो वाह जो है वो प्रत्यय है इसका। नेक्स्ट हमारा जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकारांत, ठीक है। अकारांत जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे अकारांत कहते हैं दोस्तों। इसको आप अच्छे से रट लीजिए, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं दोस्तों, तो पहला है अन, दूसरा है आहा, वर्ण अयोगवाह वर्ण है, ठीक है। वर्ण अयोगवाह वर्ण है, ठीक है, अन और आहा, ठीक है। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हंस में लगा अन चिन्ह क्या कहलाता है दोस्तों, तो कहलाता है अनुस्वार। क्या कहलाएगा, अनुस्वार। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंस में लगा जो पॉइंट है जिस चिन्ह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है अनुस्वार, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका जरूर रट लें। और जो भी आपको बताते चलते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप नोट भी कर सकते हैं और उसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं एग्जाम के समय, ठीक है। नेक्स्ट है चांद शब्द में लगा चिन्ह, चिन्ह क्या कहलाता है दोस्तों, तो कहलाता है अनुनासिक। क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुनासिक। नेक्स्ट हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ठीक है, वो है वर्ण। नेक्स्ट है जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं तत्सम, ठीक है। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तत्सम। नेक्स्ट हमारा कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, उसे क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान दोस्तों व्याकरण से होता है, ठीक है। यदि आप व्याकरण पढ़ेंगे तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान आपको मिल जाएगा व्याकरण से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विशेषण शब्द, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विशेष्य, विशेष्य, ठीक है। क्या कहेंगे उसे कहेंगे विशेष्य। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है, ठीक है। किससे होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर है संज्ञा से। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो होता है संज्ञा से, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं जो सब्सक्राइब करें, और इसका हम पार्ट 4 भी अब जल्दी अपलोड करने वाले हैं जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।